हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडीज़। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैसे कि देखा था कि आईवीसी का है ना सारा कुछ बैकग्राउंड देखा था। अभी हम लोग आईवीसी में क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या देखेंगे आगे कि हर एक सिटी जो भी वहाँ के इम्पोर्टेंट टाउन्स थे, साइट्स थी, हर एक टाउन साइट की क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, उसको किसने डिस्कवर किया, किस में क्या डिस्पैरिटीज़ हैं, किस में क्या अच्छा है, किस में क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली जो आपके टीचर एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो पीजीटी हो चाहे वो टीजीटी हो, उसमें जो आते हैं या यूपीएससी में आते हैं, हमने सारे स्टेट पीसीएस सारे एग्ज़ाम्स के जो भी अपकमिंग पेपर आने वाले उन सभी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहे। ठीक है, अभी आप देखिए मोहनजोदाड़ो। सबसे पहला हमारा द लार्जेस्ट साइट जो है वो मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो में हम देखते हैं दोस्तों कि मोहनजोदाड़ो का फीचर्स क्या है। तो मोहनजोदाड़ो जो है जो इंडस रिवर है, मतलब सिंधु रिवर है, उसके किनारे हमारे को इसके एविडेंसेस मिलते हैं। इसको डिस्कवर किया था 1922 में राखलदास बैनर्जी, आर.डी. बैनर्जी मतलब राखलदास बैनर्जी। ओके, ये लार्जेस्ट साइट है आईवीसी की। यहाँ के फीचर्स में मेन फीचर है यहाँ का ग्रेट बाथ, जो कि हमने पुराने वीडियो में देखा हुआ है। ग्रेट बाथ यहाँ पर मिला हुआ है, एक बहुत बड़ा स्नानागार बोलो या स्विमिंग पूल बोल दो उसे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक ग्रेट ग्रैनरी देखी है। ग्रैनरी मतलब जहाँ पर गेहूँ वगैरह रखने की एक जगह थी, स्टोर हाउस बोल दो आप। ठीक है, मल्टीपलर मीटिंग हॉल देखा है। ठीक है, और ब्रॉन्ज इमेज देखी किसकी, वुमेन डांसर की। ठीक, और ब्रिक्स की भट्टियाँ देखी जहाँ पर भट्टियाँ बनती होंगी, और पशुपतिनाथ की सील देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें, सारे फीचर्स एकदम याद रखना है, दिमाग से चिपका करके रखना है कि राखलदास बैनर्जी ने 1922 में इसको डिस्कवर किया। सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है, यहाँ पर क्या क्या मिलता है, ग्रेट ग्रैनरी मिलती है, एंड देन ग्रेट बाथ मिलता है, ब्रॉन्ज की वुमेन डांसर एंड पशुपतिनाथ की सील मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोट पे डाली है कि आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदाड़ो है। लेकिन आपको पता है मोहनजोदाड़ो मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी आईवीसी की साइट कौन सी, दैट इज़ राखीगढ़ी, जो कि मॉडर्न डे हरियाणा में पड़ती है। ओके, दूसरा शहर है हड़प्पा। हड़प्पा से आपको पता है कि आईवीसी को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा इसलिए हड़प्पन संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहली डिस्कवर की हुई साइट है। ये 1921 में डिस्कवर की थी दयाराम शाहनी को इसकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है। ठीक है, ये रावी रिवर के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है। यहाँ पर 6 ग्रेनरी मिलती हैं। ठीक है, जो स्टोर हाउसेस है 2 पेयर में मिलते हैं, 3 इधर 3 इधर। ओके, यहाँ पर वर्किंग फ्लोर्स एंड बैरिक्स मिलते हैं। वर्किंग फ्लोर एंड बैरिक्स क्या होते हैं, यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो लोग हैं वो ऐसा कई स्टोरेज बिल्डिंग में रहते, तो कई स्टोरेज बिल्डिंग में काम भी करते थे। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये सेकंड स्टोरेज है, यहाँ पे 15-20 मजदूर काम कर रहे हैं और यहीं पर उनके रहने की व्यवस्था है, जिसको बैरिक कहा जाता है। ठीक है, इस टाइप की व्यवस्था थी। स्टोन के सिंबल्स मिले हैं, मतलब प्रतीक मिले हैं किसके, लिंगम एंड योनि के। तो उसको आप मॉडर्न डे जो शिवलिंग होता है ना, उस टाइप का कुछ एविडेंस हम लोग को मिला हुआ है। जो मॉडर्न डे शिवलिंग होते हैं उस टाइप के एविडेंसेस मिले हुए हैं लिंगम एंड योनि के। ठीक है, कुछ पोट्री मिली हुई है, मतलब पॉट्स वगैरह जिसमें सामान रखते होंगे। डाइसेस मिली है, लूडो खेलते हैं ना जिसमें 6 बना होता है, 2 बना होता है, 3 बना होता है, तो एकदम पेंटेड डाइस भी मिली, मतलब लोग खेलते भी थे। एक है चन्हुदाड़ो, एक साइड है चन्हुदाड़ो। चन्हुदाड़ो जो है इकलौती साइड है जहाँ पर सिटाडेल नहीं है। अब जैसे सिटाडेल मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, सिटाडेल क्या होता है, सिटाडेल एक राजमहल टाइप का उस समय था। ठीक है, अब उनके जो एविडेंसेस है उससे पता चलता है वो राजमहल था जिसमें वॉच टावर था। दूसरे टाउन से, मतलब रेस्ट ऑफ द टाउन से वो जो एरिया था, सिटाडेल का जो एरिया था वो ऊंचा हुआ करता था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कोई एलाइट लोग वहाँ रहा करते थे। ठीक है, ये जो है ये इंडस रिवर के किनारे मिलता है। इसके डिस्कवरी का जो श्रेय वो जाता है एनजी मजूमदार को। उन्होंने इसको, एनजी मजूमदार ने जो चन्हुदाड़ो साइट है, चन्हुदाड़ो को इन्होंने चन्हुद्रो बोलते हैं हिंदी में, एंड चन्हुदाड़ो इंग्लिश में प्रोनाउंशिएट करते हैं। ठीक है, तो एनजी मजूमदार ने 1931 में इसको डिस्कवर किया। यहाँ पर आपको टॉय कार्ट मिलता है ब्रॉन्ज का बना हुआ। ठीक है, कार्ट वही जैसे हमने देखा था एक बैलगाड़ी टाइप से जो कार्ट बनी होती है वो मिला है। इंक पॉट मिला है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि इनकी स्क्रिप्ट थी, है ना,
तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसको लिखने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली इसी टाइप के इंक पॉट का यूज़ किया जाता रहा होगा, जो यहाँ पर हमें कुछ अनुदाड़ों में मिला है। टेराकोटा मॉडल मिला है बुल कार्ट का, ठीक है, बुल्लॉक कार्ट का टेराकोटा मॉडल मिला। इट मीन्स उस समय बुल्लॉक कार्ट का यूज़ होता था, ठीक है। चौथी साइड हम दोस्त देखते हैं काली बैंगन। काली बैंगन क्या है? काली बैंगन बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंशिएट करते हैं, हिंदी में काली बैंगन, ओके। तो काली बैंगन जो है घाघर रिवर के किनारे, अच्छा घाघर रिवर का हमने जो स्टार्टिंग में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का उदय हुआ था उस समय भी घाघर का हमने घाघरा कल्चर पढ़ा हुआ है, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो घाघर रिवर जो है वो राजस्थान में, उसी के किनारे पर ये जो साइट है इसके एविडेंसेस मिले हैं। कालीबंगन इकलौती साइट है जिसको किसी इंडियन ने नहीं, एक विदेशी ने, जिनका नाम, जो एक इटालियन थे जिनका बहुत अजीब सा नाम यहाँ पर लिखा आप लोग देख रहे होंगे, लुइगी पियो टेसिटोरी, ठीक है। अभी मुझे इटालियन नहीं आती है तो मुझे नहीं पता इटालियन में इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, इसके प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इंडोलॉजिस्ट थे एंड लिंग्विस्टिक थे। लिंग्विस्टिक मतलब जिनको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है। उन्होंने 1929 में बताया कि यहाँ पर एक आईवीसी की साइट है, उन्होंने बस बता दिया डिस्कवर करके, ठीक है। इसका मोस्ट एक्सटेंसिवली जो इसमें और भी आगे चल के जो इसकी डिस्कवरी की, इसका एक्सकवेशन करवाया, इसमें खुदाई की और भी एविडेंसेस बाहर निकाले, उसका श्रेय जाता है ए घोष को, ठीक है, जिन्होंने 1951 से 55 तक इसकी स्टडी की, ठीक है। बाद में लेटर ऑन आप देखेंगे बीबी लाल एंड बीके थापर, जिन्होंने 1961 में इसको और एडवांस लेवल में इसका जो है अध्ययन किया, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर बी लाल को भी जाता है। आप देखेंगे जो बीबी लाल है, ही इज़ ओनली बी लाल। यहाँ पर सबसे अर्लीस्ट आपको प्लग्ड फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड मिलेगा, मतलब खेत मिलेगा जहाँ पर हल चलाया गया था, ठीक है। प्लग्ड एग्रीकल्चर खेत का जो एविडेंसेस है वो कालीबंगन से मिलते हैं, ठीक है, जो कि 2800 BC अगो का है, ठीक है। कालीबंगन इकलौती साइड है जहाँ पर अर्लीस्ट रिकॉर्ड मिलते हैं अर्थक्वेक के, मतलब भूकंप के भी यहाँ पर रिकॉर्ड्स मिलते हैं। देखिए आईवीसी कैसे डिक्लाइन हुई, ये सभ्यता कैसे ख़त्म हुई, बहुत डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बहुत डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। कई लोगों का मानना है कि ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं लाइक फ्लड या अर्थक्वेक या फेमाइन, मतलब सूखा या भुखमरी फैल गई थी जिसके कारण से ये सब हो गया, ये जो इतनी डेवलप्ड सभ्यता थी वो डिक्लाइन कर गई। लेकिन कई लोग जैसे व्हीलर जैसे लोग मानते हैं कि आज मॉडर्न सेंट्रल एशिया से एक आर्यन करके रेस आई थी जिन्होंने इनको डिस्टिंक्ट कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, मार दिया या उनसे इन्वेट किया उनको और ख़त्म कर दिया पूरी सिविलाइजेशन को। तो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, ठीक है। जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये सारी थ्योरीज़ हमारे को लिखना है, आगे चल के इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें अर्थक्वेक के एविडेंसेस मिले हैं दोस्तों। फायर अल्टर्स मिली हैं कालीबंगन में, कुछ फायर अल्टर्स मिली हैं, ठीक है। आग की भट्टियाँ मिली हैं, इससे पता चलता है कि लोथल में भी वो मिली हैं, कालीबंगन में भी मिली हैं, ठीक है। तो लोग पूजा पाठ करने के लिए, और एक और बड़ी डिफरेंट चीज़ मिली है जिससे हमारे को उनके फोक आर्ट के बारे में पता चलता है उस समय के लोगों के। चार्जिंग बुल, मतलब अटैकिंग पोजीशन में जो बुल है, बैल है, सांड जिसे बोलेंगे, सांड की मतलब अटैकिंग पोजीशन में एक बोलेंगे एक फिगर मिला है, ठीक है। इससे पता चलता है कि उस समय का जो फोक आर्ट था, मतलब कि लोक कला थी, वो भी काफ़ी डेवलप्ड थी, ठीक है। यहाँ पर कालीबंगन में जैसे मैंने बताया आपको, जो हमारे डॉक्टर बी लाल को श्रेय जाता है प्लग्ड फील्ड का, वो मैंने आपसे बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर 7 फायर अल्टर्स मिली हैं, ये भी बताया हमने कि फायर अल्टर्स में कोई रिचुअल हुआ करते रहे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली है, बोन्स मिली हैं कैमल की। अब कैमल की बोन मिली, इट मीन्स कैमल उस समय एग्जिस्ट करता था, कैमल ऊँट उस समय था, ठीक है। तो ये पूछी जाती है। अच्छा, यहाँ पर ना कालीबंगन में ना आप एक चीज़ देखेंगे, कालीबंगन थोड़ा सा एक ऐसा मुझे ऐसा लगता है इकलौता ऐसा जो उस समय का एक टाउन था जहाँ के जो लोग थे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो रेस्ट ऑफ दी आईवीसी के जो लोग थे उनसे थोड़ा सा लो था, क्योंकि आप देखेंगे बहुत अच्छे घर नहीं हैं यहाँ के, ठीक है। यहाँ के जो ब्रिक्स हैं, जिन ब्रिक से घर बने हैं वो अर्थन, मतलब कि मिट्टी के बने हुए हैं, ठीक है, पके हुए नहीं हैं। तो बहुत प्लान्ड शहर नहीं था वो, ठीक है। जैसे ग्रिड सिस्टम वगैरह हम देखते हैं मोहनजोदड़ो के केस में, वैसा वहाँ नहीं था।
वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, मतलब कि खुली हुई नालियाँ थी। तो हो सकता है उस समय जो लोग काली बैंगन में रहते थे उनके पास रिसोर्सेज की कमी रही हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये लोग भी यहाँ पर मेसोपोटामियन मतलब इराक में जो उस समय सभ्यता थी उसकी सील मिली, मतलब ये ट्रेड जरूर करते थे, ठीक है। अभी हम एक टाउन पढ़ते हैं सुरकोतदा। सुरकोतदा एक जो गुजरात में एक साइट है, ठीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, मॉडर्न डे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ये जेओ लिखा है ना, इट्स नॉट जेओ, इट्स जेपी, ठीक है। तो जेपी जोशी ने इसको 1964 में डिस्कवर किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकलौती साइट है जहाँ पर हॉर्स की बोन मिलते हैं। इसका मतलब है हॉर्स उस समय एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। यहाँ ओवल ग्रेव्स मिली है। ओवल ग्रेव्स मतलब अंडे के आकार की ऐसी ग्रेव्स मिली है। अच्छा, यहाँ पर आप काली बैंगन के आप केस में देखोगे, यहाँ पर ना 2 टाइप की ग्रेव्स मिली है, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइप की ग्रेव्स मिली, एक सर्कुलर ग्रेव्स मिली है और एक रेक्टेंगुलर ग्रेव्स मिली है। मतलब कि ग्रेव्स समझते हैं ना, जो लोगों को दफनाने की जो जगह होती है, दफनाने का कब्र जो बोलते हैं, कब्र, उस समय लोगों को जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था, ठीक है। अब हम एक बहुत ही अच्छी, मेरा इस समय धोलावीरा में, मतलब मैं खुद देखने गया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग साइट है ये। धोलावीरा जो है, जो रन ऑफ कच्छ है, मॉडर्न डे रन ऑफ कच्छ गुजरात का जो एरिया है, वहाँ पर लूनी रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। इसको भी जेपी जोशी ने 1967 में इसको डिस्कवर किया, ठीक है। इस सिटी को ना बहुत, ये प्लान्ड सिटी थी, धौलावीरा बहुत प्लान्ड सिटी थी। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था सिटी को। यहाँ पर एक प्रॉपर गेटवे, मतलब शहर का अंदर जाने का एक गेटवे एंट्रेंस बना हुआ था। स्टेडियम था वहाँ पर, ओपन लार्ज एरिया था सेरेमनी करने के लिए, किसी भी टाइप की सेरेमनी करने के लिए लार्ज ओपन एरिया था। और जो हमने बॉस्टन जो यहाँ की एक बॉस्टोफेडन जो यहाँ की स्क्रिप्ट है वो वाइट पत्थरों में लिखी हुई यहाँ पर मिलती है, ठीक है। एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पर पहले से एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग ये लोग किया करते थे, लाइक कि पानी को बचाना कैसे है। आज हम लोग को इतना नहीं पता। आप एक नॉर्मल इंसान से पूछोगे कि आपको पता है वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, या उस समय आप पूछेंगे कि वाटर को कैसे बचाना है, पानी को, तो लोग बस आज भी इतना ही जानते हैं कि जस्ट टू स्टोर दी वाटर। और जो एजुकेटेड होगा वो जानता है कि हाउ टू स्टोर वाटर, या ठीक है। अभी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोथल एक शहर है। देखो, लोथल जो है इसको कहा जाता है कि उस समय ये पोर्ट सिटी था और सबसे एंशियंट पोर्ट सिटी बोला जा सकता है उस समय इसको, है ना। ह्यूमन का सबसे एंशियंट नोन पोर्ट इसे कहा जाता है। और एसआर राव ने इसको 1954 में डिस्कवर किया। ये आज भी मॉडर्न डे अहमदाबाद में इसके एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। इसको पोर्ट सिटी बोला जाता है। और ये एक आर्टिफिशियल ड्राई डॉक था। आर्टिफिशियल क्या होता है, जो भी समुद्र के किनारे गए हैं तो वो देखते होंगे कि जहाँ पर शिप खड़ा होता है ना, तो जैसे शिप को ना पानी के बाहर लाना है एक्चुअली, तो क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल एरिया बनाया जाता है जहाँ पर ऐसे मैकेनिज़्म लगाए जाते हैं जिससे हम समुद्र के पानी को उस एरिया में ला करके वाटर का लेवल बढ़ा करके, और जो शिप है, शिप को वहाँ से ला करके और जो मैकेनिज़्म लगा करके उसको एक स्टेबल कर सके ज़मीन में, और फिर वहाँ पर उसको फिर उसके यदि कुछ सुधार करना है, किसी पार्ट को सुधारना है, या डिफरेंट पेंटिंग वर्क एंड मल्टीपल अदर थिंग्स जो भी उसमें करना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड डबल बरियल साइट्स मिली है। अच्छा, यहाँ पर एक ना मैं आपको बताता हूँ लोथल में डबल बरियल क्या होता है। अभी डबल बरियल में क्या होता था, हो सकता है यहाँ के उस समय कोई कस्टम रहा हो कि एक ग्रेव के बगल में दूसरी ग्रेव मिली हमेशा। तो हो सकता है एविडेंसेस के तौर पे, एविडेंसेस जो मिले हैं उसको हिस्टोरियन ये कहते हैं कि एविडेंसेस देखकर ये लगता है कि हस्बैंड की यदि डेथ होती तो वाइफ को उसके साथ ही बरी कर दिया जाता था, है ना, या तो फिर ऐसा रहा, ठीक है। जैसे आप कोई भी कश्मीर की साइट में देखोगे, कश्मीर की जितनी भी साइट्स हैं उस समय की आईवीसी की, यू विल फाइंड ओवर देयर कि उधर ना मास्टर के साथ उसके डॉग को भी दफना दिया जाता था। तो डिफरेंट काइंड के उस समय कस्टम्स रहे होंगे। स्टोर हाउसेस यहाँ भी मिले हैं। अब आते हैं हम बनावली में। बनावली हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक हरियाणा में जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की एक साइट है, ठीक है। ये 2 फेसेस, मतलब प्री हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन दोनों, मतलब हड़प्पा सेंचुरी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद भी के वहाँ पर एविडेंसेस भी मिलते हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर हाई क्वालिटी बार्ले मिलता है सबसे। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया था
आपका टैट में आया हुआ है क्वेश्चन, टैट में आस्क्ड क्वेश्चन है, ये आया हुआ था। ठीक है, तो हाई क्वालिटी बार्ले कहाँ मिला, तो बोले बनावली में मिला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अभी देखिए, अब आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे ही 1500 BC आता है, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व के बाद की आप चीज़ देखेंगे जैसे ही, तो आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो मूव